लास्ट 45 ईयर्स के क्वेश्चन करने के बाद प्रीलिम्स के ये पता लग रहा है कि मनी एंड बैंकिंग में तुम्हें एक तो नीश बैंक्स पे काम करने की ज़रूरत है। नीश बैंक्स वो सारी पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कोऑपरेटिव्स इस टाइप के, उनका कब बनी कोई कमेटी एसोसिएटेड थी, जैसे आरआरबी रीजनल रूरल बैंक से नरसिम्हा कमेटी है। ठीक है, क्राइटेरियाज क्या होते हैं, कौन रेगुलेट करता है, कई बार मल्टीपल रेगुलेशंस होते हैं। अगर तुम देखोगे कि एग्री कोऑपरेटिव्स के खासकर कि नाबार्ड का भी रोल होगा और आरबीआई का भी रोल होगा, फिर कि उनके एसएलआर, सीआरआर, ठीक है, पीएसएल की लिमिट्स क्या है, मतलब कितना परसेंटेज होता है उनका। ठीक है, जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक से डिफरेंट होता है थोड़ा कई बार। तो ये सारी चीज़ें, एक नीर और रीर में आपको फ़र्क देखना है। दूसरा, नाबार्ड और आरबीआई का एक्चुअली रोल्स कई बार ओवरलैपिंग होता है, जैसे खास करके एग्री कोऑपरेटिव्स में। एनबीएफसीज और बैंकिंग के बीच, बैंक्स के बीच में फ़र्क है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनका और बैंक के बीच में क्या क्या फ़र्क है कि लाइक कि वो चेक इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो जो है क्रेडिट दे सकते हैं नहीं दे सकते, ये एसआईपी, ब्रॉड मनी, M1, M2s, M3s, ठीक है, M4, ये सारी चीज़ ये पता लगता है मनी एंड बैंकिंग से, जो आपके कुछ वीकर एरियाज है जिस पे काम किया जा सकता है। अब जैसे कैपिटल मार्केट्स का जब आपने किया 45 ईयर्स का, तो कैपिटल मार्केट से ये पता लग रहा है कि एक तो फॉरवर्ड्स, मतलब जो कहने वाला कैपिटल मार्केट में जो ऐसे इक्विपमेंट्स हैं या ऐसे टूल्स हैं जो नॉर्मल नहीं है, जैसे इनविट्स, नए नए जो टूल्स आते हैं, नए नए मेथड्स आ रहे हैं, फॉरवर्ड्स, और ये इन सबको देख लो आप एक बार। और एक इसको भी थोड़ा सा SDR, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसको भी आपको थोड़ा सा देखना। बाकी सारी चीज़ें ठीक है। फिर ये है ना, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो इंश्योरेंस की हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो पीएफ के रेगुलेटरी बॉडीज़ हो, चाहे वहाँ पे नाबार्ड भी एक तरीके से हो, तो जितनी रेगुलेटरी बॉडीज़ है ना, चाहे वो फाइनेंशियल अथॉरिटी हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटी, इस टाइप की जो सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं इंपॉर्टेंट, खासकर इकोनॉमी की, तो उनमें आप है ना एक बार देखो किसी से क्या फंक्शन है थोड़ा बहुत, और क्या मैंडेट है हल्का फुल्का, और कब बनी थी, किनको वो देखती है एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे कि अब ये एक क्वेश्चन जो राइट टू प्राइवेसी इज अ इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये आर्टिकल 21 है, किसी को भी पता होता है। ठीक है, तो अब ये जो ऑप्शंस थे काफ़ी इजी ऑप्शंस थे, तो ऐसे ये पता लग रहा है ये क्वेश्चन गलत होने की वजह से कि आर्टिकल्स हमें याद नहीं है फंडामेंटल राइट्स के। तो फंडामेंटल राइट्स के तो सारे आर्टिकल्स वेरी स्पेसिफिक पता होना चाहिए, जो कि आप कभी कभी रेफ़र कर सकते हो तलिस्मान के अंदर से। ठीक है, यहाँ से आप रेफ़र कर सकते हो 21। तो एक तो ये चीज़ आप देख लेना।